याद रखना वो दिल के जिसमें खुदा मकी हैं। याद रखना वो दिल के जिसमें खुदा मकी हैं। वो दिल दुखाओ तो याद रखना, किसी की आंखों में दर्द पाकर। किसी की आंखों में दर्द पाकर जो मुस्कुराओ तो याद रखना, जो हार बैठा हो तुम पे सब कुछ उस आदमी से। जो खुद परस्ती में जीत जाओ तो याद रखना, किसी के गम पर जो बेहिसी का जश्न मनाओ। किसी के गम पर जो बेहिसी का जश्न मनाओ तो याद रखना, बदन की खस्ता इमारतों पर। बदन की खस्ता इमारतों पर हवस का अपनी महल बनाओ तो याद रखना, किसी के चेहरे पे फिक्रे दौरां की सलवटों में। किसी के चेहरे पे फिक्रे दौरां की सलवटों में, किसी सरहाने रखी हुई भीगी करवटों में। उदास आंखों की सुर्ख माइल सी तशनगी में। उदास आंखों की सुर्ख माइल सी तशनगी में, लरसती सांसों में ख़त्म होती सी जिंदगी में। जो संग दिली का करार पाओ तो याद रखना, कि देर है पर अंधेर ना है। कि देर है पर अंधेर ना है, कि अर्श वाला ज़मीं पर भी तो देखता है। कि अर्श वाला ज़मीं पर भी तो देखता है। वो दूर बैठा करम तुम्हारे तुम्हारे खाते में लिख रहा है। वो दूर बैठा करम तुम्हारे तुम्हारे खाते में लिख रहा है। बहुत कड़ा वो हिसाब करता है, याद रखना। बहुत कड़ा वो हिसाब करता है, याद रखना। तुम उसका इंसाफ भूल जाओ हजार लेकिन। तुम उसका इंसाफ भूल जाओ हजार लेकिन, बशर की अपने हर एक लग़िश वो याद रखता है, याद रखना। किसी के गम पर जो बेहिसी का जश्न मनाओ तो याद रखना, किसी के चेहरे पे फिक्रे दौरां की सलवटों में। किसी सराहने रखी हुई भीगी करवटों में। उदास आंखों की सुर्ख माइल सी तशनगी में, लरसती सांसों में ख़त्म होती सी ज़िंदगी में। जो संग दिली का करार पाओ तो याद रखना, कि देर है पर अंधेर ना है। देर है पर अंधेर ना है। सायरा राहिल खान की ये नज़म थी जो मुझे बहुत अच्छी लगी। सोचा आप लोगों से भी शेयर करूं। आप लोगों को कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और वीडियो या पोइट्री जो भी अच्छी लगी हो, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलिएगा। आज बना रही थी मैं चावल की रोटी और साग और मक्खन, जो कि एक देसी खाना है, सबको ही पता है, सबके घरों में बनता है। लेकिन मैं कोई इतनी माहिर नहीं हूँ चावल की रोटी बनाने में, और अभी नई नई ही सीखी है। पहले भी मैंने 2-3 दफ़ा शायद बनाई है, कुछ बेहतर बन जाती है। मैं ऐसे लिक्विड सा इसको बना लेती हूँ चावल के आटे को। लेकिन इसके लिए ज़ाहिर है कि सबको, जो लोग बिल्कुल नए हैं इसको बनाने में, उनके लिए कुछ एक टिप है कि अगर तवा बहुत तेज़ गर्म ना हो तो ये रोटी सही नहीं बनती। पहले आपको तवा बहुत तेज़ गर्म कर लेना है। जैसे पहले मेरी रोटी टूटी है, उस वक्त मैंने जल्दी में डाल दी। मैं वो चाहती तो वो स्किप कर सकती थी, लेकिन मैंने यही दिखाने के लिए कि इस पे आँच बहुत मैटर करती है इसको वो पकाने के लिए, कि अगर आपकी आँच थोड़ी ज़्यादा मेंटेन अगर नहीं है तो आपकी चावल की रोटी भी अच्छी नहीं बनेगी। साग हो, चटनी हो, मक्खन हो और चावल की रोटी हो तो मज़ा ही दोबाला हो जाता है। तो मेरा मकसद होता है वीडियोस बनाने का, ये नहीं कि आप अनाड़ी हैं या आपको सिखाया जा रहा है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो नए सीख रहे होते हैं। सब लोग परफेक्ट नहीं होते, और किसी की कुकिंग में कोई एक ऐसी चीज़ ज़रूर होती है जो थोड़ी डिफरेंट होती है। हम लोग सीखने का अमल जारी रखते हैं, इसीलिए अच्छी से अच्छी रेसिपीज़ लाते हैं। कोई भी परफेक्ट नहीं होता, किसी ना किसी की कोई ना कोई खूबी ज़रूर होती है। कोई एक टिप भी अगर किसी वीडियो से मिल जाती है तो यही असल मकसद होता है आपकी वीडियोस बनाने का। तो इसके साथ ही मैं एक नज़म के कुछ अशार सुना के आप सबसे इजाज़त लूँगी। डॉक्टर अहमद खलील के कुछ अशार हैं जो कि हैं कुछ इस तरह से। अगर पसंद आए तो आपने लाइक ज़रूर करना है। शाहों के अफ़कार बदलते रहते हैं। शाहों के अफ़कार बदलते रहते हैं। मुखलिस और गद्दार बदलते रहते हैं। पर्दे के पीछे है एक तमाशागर, आगे बस फनकार बदलते रहते हैं।
शाहों के अफकार बदलते रहते हैं। अक्सर सीने लगकर मिलने वाले भी अक्सर सीने लगकर मिलने वाले भी पीठ के पीछे वार बदलते रहते हैं। शायद इनकी मौत का वक्त बदलता हो, शायद इनकी मौत का वक्त बदलता हो, जिनके पहरेदार बदलते रहते हैं। शाहों के अफकार बदलते रहते हैं, मुखलिस और गद्दार बदलते रहते हैं। तो इसके साथ ही आप सबसे इजाज़त चाहूँगी। इंशाल्लाह किसी नई रेसिपी के साथ, किसी नए कंटेंट के साथ हाजिर होंगी। तब तक के लिए देखते रहिएगा फैमिली व्लॉग्स एंड रेसिपीज़ को। अल्लाह हाफिज़।